हाँ जी, hello. Are you fine? Okay then. So let us start with a topic that is applications of dimensional formula. ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। फर्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट इसका एक्चुअली कौन सा है, मतलब इसका मेन यूज ये एप्लीकेशंस कि भाई इसका यूज कहाँ किया जाता है। फर्स्ट है टू चेक द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी चेक करना यानी आरएचएस और एलएचएस दोनों बराबर है कि नहीं है। तो देखते हैं जरा, एक इक्वेशन हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। चलिए एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस है आपके पास v का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का वही आपका m0 l1 t माइनस 1। आरएचएस लेते हैं u प्लस ए टी। u वेलोसिटी m0 l1 t माइनस 1, एक्सेलरेशन m0 l1 t माइनस 2 और ये t1 टाइम का m0 l1 t माइनस 1। अब एक्चुअली पावर्स मल्टीप्लाई में तो ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका m0 l1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये दो एक जैसे टर्म्स हैं तो इसको आप एक लिख सकते हो। अब ये कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये टर्म ये है, ये भी टर्म है, तो 2 आएगा। 2 एक डायमेंशनलेस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। m0 l1 t माइनस 1। तो LHS RHS दोनों सेम है। LHS इज इक्वल टू RHS। देखते हैं जो सेकेंड है, टू कन्वर्ट one system of unit into to convert one system of unit into another। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब जैसे आता है कि लिखा आता है कि भाई कन्वर्ट टेन जूल इंटू अर्ग ERG। एक्चुअली क्या होता है, पहले तो हम ये जूल समझते हैं। एक्चुअली क्या है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क की भी हो सकती है, एनर्जी की भी हो सकती है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्ग इज द, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एक ऐसा यूनिट है और एक आपके पास क्या है, CGS यूनिट है। तो यहां पर हम क्या काम कर रहे हैं, SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है 10 जूल को हम अर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो SI यूनिट को CGS में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो पहली जो वीडियो थी मेरी रिगार्डिंग टू ये फिजिकल क्वांटिटीज का, वो एक बार देख लेना। तो इसमें हमने देखा था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, यहां पे हमें N1 पता है कितना है 10, N2 हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये SI है, ये क्या आपका CGS है। ठीक है, आप U भी लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, U1 बाई U2। ठीक है, अब मेन चीज देखते हैं, इसे मैं कर रहा हूं इरेज।
अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब देखिए, अब डायमेंशन फॉर्मूला सीधा ऐसे याद भी नहीं होता, तो याद करने का तरीका ये फॉर्मूला उसका आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का होता है आपका m1 L1 t माइनस 2, क्योंकि फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस L1। तो ये हो जाएगा आपका m1 L2 t माइनस 2। समझ गए? तो इस हिसाब से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क हो जाएगा आपका m1 L2 t माइनस 2, ठीक है। अब अपने पास जो फॉर्मूला आया था n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2, ये यूनिट्स हैं। n1 कितना था 10, u1 यानी 1 kg, ठीक है। ऐसा यूनिट्स का मास का क्या है 1 kg है, बल्कि सीजीएस में यही क्या है ग्राम है। अब समझने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पे मास ले रहे हैं और मास में पावर कितना है 1। अब अगेन यूनिट लेंथ लेते हैं, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, लेंथ पे यूनिट कितनी है 2 है। उसके बाद टाइम सेकेंड्स में है, ये भी आपका सेकेंड्स में है, ये आपका क्या है -2 है। सो यहाँ पे 10 हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, एसआई को सीजीएस में। तो ये रहा आपका एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। और जैसे हम जानते हैं 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स 1 ग्राम। उसके बाद मीटर 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड -2, 10 जी से जी, सीएम से सीएम, ये 1। सो ये हो गया आपका 1000 100 इंटू 10,000 100, हाँ जी 100 क्योंकि ट्वाइस है, इंटू 1 की पावर -2 तो 1 ही रहेगा। तो आप जीरोस को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज़ पावर 8, यानी 10 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 8 अर्ग। ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, ठीक है, उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपका जो थर्ड है वो है आपका टू डिराइव फॉर्मूला फ्रॉम अ गिवन फिजिकल to derive a formula for a given physical quantity। चलिए इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं। A force acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circular path of radius r, derive the relation among these फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप
सॉल्यूशन में चल रहे हैं, एक पहले से देखते हैं कि भैया फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m, जो f है किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, पार्टिकल पर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना ना भूलें। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m, इसके ऊपर पावर a ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई इस मतलब जो मास है वो कितने टाइम्स है, ठीक है। वेलोसिटी v की पावर b ले लेते हैं, और सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r की पावर क्या ले लेते हैं, c। प्रोपोर्शनली साइड आते हैं, कांस्टेंट टर्म आता है, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ओके। चलिए अब सब एक बार डायमेंशन फॉर्मूला ले लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, सबसे पहले हम एफ का ले लेते हैं। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है m1 l1 t माइनस 2। मास ले लेते हैं m0 सॉरी मास का है तो m1 l0 t0 हो जाएगा। v का होता है आपका m0 l1 t माइनस 1 r, जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, m0 l1 t0, ठीक है। अब प्लेसिंग these value in equation f is equal to m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। एक बार k को हम क्या काम करते हैं, एग्जाम्प्ट करते हैं, क्योंकि k क्या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फोर्स का है m1 l1 t माइनस 2, मास m1 l0 t0, इसकी पावर है v m0 l1 t माइनस 1, इसकी पावर b, और r m0 l1 t0, इसकी पावर c। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 l1 t माइनस 2। अब देखिए पावर्स अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ऐड भी करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका m की पावर a, m को अलग लिख देते हैं, l 0 का a के साथ 0, b और c, यानी l की पावर हो जाएगा आपके पास b प्लस c। t देखते हैं, 0 का मल्टीप्लाई a के साथ 0 माइनस b, ठीक है। सो t हो जाएगा आपका माइनस b, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इन क्वांटिटीज को कंपैरिजन करेंगे। सो कंपेयरिंग these क्वांटिटीज, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b प्लस c l के ऊपर 1 माइनस b माइनस 2 माइनस b माइनस 2, कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 2, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्लेसिंग these वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो f इज इक्वल टू के, m की पावर a थी m, v की पावर b थी, b यहां पे कितना है 2, r की पावर c थी, r की पावर माइनस 1,
तो इसको आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर -1 है, ये आपका आर नीचे, और ये डेरिवेशन आपकी होगी सॉल्व। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल्स फॉर्मूला।